हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का पेपर 20 फरवरी के होने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम वैसे चुना हुआ 80 प्रश्न लेकर आए हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही ओएमआर शीट में देना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि इसमें वैसे हम 80 प्रश्न कराने वाले हैं जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए तो वीवीआई है क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, एक वीडियो आप देखिए और इससे 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए, ऐसा आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुना हुआ प्रश्न है। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो याद रखना है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको 10 से 15 मिनट का समय मेरे साथ देना है और इसमें आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जो होता है जल की उपस्थिति के कारण हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? याद रखना है कि इसे हम नीला ग्रह कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, नीला ग्रह कहा जाता है, याद रख लेना है। अगली प्रश्न 3 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप कम से कम 20 से 25 प्रश्न देखिए, उसके बाद आपको पुनः पता चल जाएगा कि इसमें प्रश्न जो बताया जा रहा है वो कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रकार से 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया, 2005 ईस्वी। कहा गया है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो बिल्कुल आपको रास्ता खुद बनाना है, यानी कोशिश करिए कि अब कम समय है और इस समय में वैसे प्रश्न पढ़े जो बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाए। तो 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? याद रखना है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली है। तो यदि अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देरी किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और आप वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार का वीडियो आपको लग रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? याद रखना है कि यह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, याद रखना है कि यहाँ अनुच्छेद 19 की बात की जा रही है। तो अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को जो मूल अधिकार मिला है वह अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वतंत्रता का आविष्कार दिया, आविष्कार नहीं अधिकार दिया गया है। अगली प्रश्न 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैसूर, यानी ऑप्शन ए टीपू सुल्तान मैसूर का शासक थे। अगली प्रश्न 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 का दिन कौन भूल सकता है वाला। तो 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखना है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न देखने से पहले एक हम और लेते हैं मोटिवेशन थॉट की, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से
से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करो तो बिल्कुल तकदीर बन जाती है। याद रखना कि अगर आपकी मेहनत अच्छी हो तो तकदीर जरूर बन जाती है। तो चलिए हम 10वीं नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। याद रखना है सीखे के कितने गुरु थे, तो सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। ठीक है, तो इनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। याद रखना कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पटना यानी पटना में हुआ था। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है और याद कर लेना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं। 11वें नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। और यह मंदिर जो है कंबोडिया में अवस्थित है, यह भी याद रखना है, कभी कभी यह भी पूछा जाता है। अगली प्रश्न 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है। कौन बीमारू राज्य है 14 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इनमें से सभी जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी जो है बीमारू राज्य है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न में कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी बीजेपी के स्थापना आपसे पूछा जा रहा कब किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न देखेंगे 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखना है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो याद रखना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा होगा, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी जादूगोड़ा याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सुनामी कहां आती है। सुनामी कहां आती है, याद रखना है कि सुनामी जो आती है समुद्र में आती है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, याद रखना है कि नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र का सफलता निर्भर करती है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किसने कहा, यानी किसने कहा कि बिहार के विकास में ना भारत का विकास संभव नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था कि बिहार के विकास बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बोल्विया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। याद रखना है कि बोल्विया में जन संघर्ष का मुख्य कारण है कि पानी की कीमती में वृद्धि, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है। याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है आपको पटना में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटने की नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगली प्रश्न देखने से पहले एक और मोटिवेट थॉट लेते हैं। दिया हुआ है कि मत सोच की तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच की तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। चलिए बिल्कुल आप लोग अच्छे मेहनत करिए, बिल्कुल आपकी रिजल्ट अच्छा आएगी। दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न में कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। याद रखना है कि गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वह जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, धर्म पर आधारित होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न देखेंगे। अगली प्रश्न दिया हुआ है 27 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित उद्योग में कौन सा कृषि आधारित नहीं है। तो इसमें कौन जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी अर्थात सीमेंट जो है कृषि के द्वारा उत्पाद नहीं
नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। याद रखना है कि वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की रचना है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि नोबल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा प्रोमो यूनुस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि चावल है, चावल कैसा फसल है यह पूछा जा रहा है, तो चावल एक खरीफ फसल होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। अगले प्रश्न दिया गया है 32 नंबर प्रश्न की सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। याद रखना है कि सौर ऊर्जा जो होता है आपका मानवकृत संसाधन होते हैं, मानवकृत संसाधन होते हैं।